हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीएएसी का काउंसलिंग अभी चल रहा है। जैसा कि 26 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट था और वो 1 तारीख तक चलने वाला है। 1 तारीख तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो सीट है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर आप खुद से लॉक नहीं करते हैं तो ये फिर तब पर भी खुद से लॉक कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का काउंसलिंग के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है। जिस भी स्टूडेंट्स का अभी तक चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग इस तरीके से करना होता है। ठीक है, जो भी आपका रैंक है, ठीक है, मान लिया जाए आपका 200 के अंदर रैंक है, ठीक है, यूआर में आपका 500 के अंदर रैंक है, तो यहाँ पे क्या काम करना, आपको तो टॉप 5 कॉलेज में ही जाना होगा। जब यूआर आपका 500 के अंदर है तो यहाँ पे सिंपली फिल्टर लगा के एमआईटी मुजफ्फरपुर, फिर आपका बीसी भागलपुर हो गया, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, गया हो गया, चंडी हो गया, वही टॉप 5 में कहीं ना कहीं आपको कोर ब्रांचेस तक भी मिल जाएगा। अगर आपको सीएससी वगैरह लेना है तो फिर सीएससी सारा कॉलेज का आपको डालना है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस पे हम ऑलरेडी ऐसे हम वीडियो बनाए, मतलब कि बना चुके हैं कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ये चॉइस फिलिंग पे भी ऐसे वीडियो है नहीं, लेकिन मैं आप सभी को 2 मिनट में समझा देता हूँ कि आखिर आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अभी तक गलती कर चुके हैं, वो खुद से कर रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भैया मेरा थोड़ा पीडीएफ एक बार चेक कर लो ना, क्या ये सही से चॉइस फिलिंग किया हुआ है। और यकीन मानिए कि उनका सारा चॉइस फिलिंग गलत है। एक होता है ना कि थोड़ा बहुत चलो भाई 1-2 जगह मिस्टेक हो गया है, उनका अच्छा रैंक यानी समझिए तो 1000 के अंदर यूआर रैंक था, मैं आप सभी को सही बता रहा हूँ। और उनका चॉइस फिलिंग ऐसा था कि आप मतलब कि पता नहीं कर सकते हैं कि मतलब उस तरीके से मतलब ऊपर में डाल दिए ना, बेकार बेकार एकदम कॉलेज ब्रांचेज भी एकदम बेकार बेकार। अब तुम ही बताओ भाई, मतलब कि आप ही बताइए, जिनका रैंक मान लिया जाए 1000 के अंदर है तो उनको तो कहीं ना कहीं टॉप 10 में तो आराम से मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से थे। तो अब ये बताओ कि वो एमआईटी मुजफ्फरपुर फिल करने के बाद, बीसी भागलपुर फिल करने के बाद फिर वो कौन सा डाल दिए पता है, कॉलेज को कर दिए छपरा। ऐसा नहीं है कि उनको ये फिर डिस्टेंस पे भी फर्क था कि हाँ भैया मुझे छपरा ही लेना, नहीं, उन्होंने बोला कि भैया मुझे पता ही नहीं था, ऊपर ये फिर नीचे हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको भी कुछ एरर इस तरीके से लग रहा है कि हाँ भैया मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस इस टाइप से नहीं लग रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा नंबर है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आखिर आप लोगों का काउंसलिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, नंबर का बात किया जाए तो नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 7667140322। जिनको भी डाउट हो रहा है तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है। पता चला 400-500 रुपया के बचाने के चक्कर में आपका पूरा लाइफ कहीं नहीं चौपट हो जाए। अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं होगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, फ्यूचर में फिर प्लेसमेंट नहीं लग पाएगा, प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो फिर समझ रहे हो कि आगे का लाइफ फिर मतलब कि उस टाइप से फिर हो जाएगा। क्योंकि आगे फिर आपको पढ़ाई करना नहीं है, समझ रहे ना। काफी कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जाकर के एमटेक करेंगे या फिर गेट का एग्जाम देंगे या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, सिविल सर्विस हो गया, डिफेंस लाइन हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, लेकिन मान लिया जाए अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट में तो समझिए कि 60 स्टूडेंट्स का जो रहता है वो प्लेसमेंट में ही फोकस रहता है कि हाँ भैया हम बीटेक कर लिए, बीटेक के बाद मुझे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लगना चाहिए। ठीक है, 40 स्टूडेंट का ही ऐसा रहता है, मतलब कि एम रहता है, लक्ष्य रहता है कि हाँ भैया मुझे सिविल सर्विस में जाना है या फिर मुझे गेट का एग्जाम देना है, मुझे इन फ्यूचर एमटेक करना है। तो भाई सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के बेसिस पे अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर काउंसलिंग के बाद आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि रैंक कार्ड आप लोगों का 23 तारीख को आ चुका था, सीट मैट्रिक्स भी आप लोगों को 23 तारीख को आ चुका था। स्टार्टिंग डेट चॉइस फिलिंग 26 से स्टार्ट था और आप लोगों का 1 तारीख तक चलने वाला है। अगर आप चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक 1 तारीख को लॉक हो जाएगा। ओके, पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आप लोगों को 4 तारीख को आएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है, मेन पॉइंट यहीं पे उठता है, जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट में अगर आप लोगों का अलॉट हो जाता है, ठीक है, कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो उसको अगर मान लिया जाए, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तब तो उसको फ्रीज कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पे जाइएगा ना, वहीं पे फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। ओके, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, उस ब्रांच से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो आपको फिर फ्रीज पे करना है, नहीं तो आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप उसके ऊपर चॉइस किए होंगे ना, फिल किए होंगे, वो आपको फिर अपग्रेड अगर जगह रहेगा तो आपको मिलेगा राउंड 2 में। ओके, तो वही चीज करना है कि अपग्रेड करना है या फिर आपको फ्रीज करना है। अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे यही कॉलेज में लेना है तो आप फ्रीज पे कर दीजिएगा क्लिक, नहीं तो फिर अपग्रेड पे कीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोगों का वो आपका डाउनलोड होगा, मतलब कि सॉरी, ये फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आपका डाउनलोड जो होगा
वो 7 से 9 तक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फर्स्ट राउंड का, सॉरी 4 से 9 तक है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड का जो डाउनलोड सकते हो कर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फर्स्ट राउंड का 7 तारीख से 9 तारीख तक है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नहीं भी करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको भी जिस कॉलेज में मतलब कि अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में अलॉट होता है तो वहां से फिर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, फिर वहां पे आप लोगों को जाके करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को नहीं करना है कि हाँ भैया फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल गया, मुझे सेकंड राउंड में अपग्रेड करना है तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना, नहीं, आपको करना पड़ेगा जाकर के, ऑफलाइन होता है कॉलेज में, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेकंड राउंड का जो होगा वो आपका 20 तारीख से 21 तारीख तक चलने वाला है, और सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, वो आपका 17 तारीख को आएगा और डाउनलोड जो है 17 से 21 तक होगा। तो जो भी चीजें आप लोगों को डाउट हो रही है, अगर आप लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है कि हाँ भैया ये सेटिस्फाई नहीं है कि अच्छे तरीके से मेरा चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो आप लोग पैनिक मत होइए, टेंशन मत होइए, ठीक है। मेरा काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, या आपको जहां भी करना है, ठीक है, जो भी आपको जगह सही लग रहा है, जिनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है, ठीक है, जिनके पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।